You know what, Kunal? Today I'm really happy. Finally हम इतने टाइम के बाद अपने घर पे जा रहे हैं। आखिर कोई कब तक होटल में स्टे करेगा? हाँ, देखो शादी के बाद तो लड़की का अपना घर ससुराल ही होता है ना। ये तो सोचा ही नहीं कि इस होटल से निकलने के बाद इसे लेके कहाँ जाऊंगा। Come in. ये लीजिए मैम आपके कपड़े। अब आयो तुम मेरे कपड़े लेके 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगा दिया। इडियट, लाओ इधर। सॉरी मैम, वो क्या है ना, नीचे पुलिस वाले आए हैं। पुलिस? क्यों? किसी ने ना चोरी के कार्ड से बहुत बड़ा अमाउंट स्वाइप किया है हमारे होटल में, इसलिए पूछताछ में लेट हो गया। Oh my God! इतने बड़े होटल में भी चोर उचक्के घुसाते हैं, हाँ? क्यों कुणाल, ऐसा होता है? स्ट्रेंज बेबी। I know. मैं पैसे लेके आती हूँ। पता चला किसका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ है? बस इतना पता चला है कि कोई मीत अहलावत के नाम का कार्ड है वो। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू सो मच मैम। मीत अहलावत बेचारे की सच में बहुत टाइम से बैड लक वाली जिंदगी चल रही है। पहले मैं मंडप से भाग गई और अब बेचारे को इस क्रेडिट कार्ड पंगे में लाखों का चूना लग गया। अरे तुम जल्दी पैकिंग करो ना, हमें 15 मिनट में सुखना लेक के लिए निकलना है। 15 मिनट में? हाँ 15 मिनट में। वो मैंने सोचा था सरप्राइज दूंगा, बट इट्स ओके, बता देता हूँ। तुम इतने दिनों से बोर हो रही थी ना, मैंने हम दोनों के लिए कैंपिंग का प्लान किया है। हाउ रोमांटिक। अच्छा मैं पैकिंग करती हूँ। हाँ हाँ। पांच मिनट में पीछे वाले डोर से एग्जिट करना होगा, वरना सीधा एंट्री होगी जेल में। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ मतलब लड़कियां अपने आप को शीशे में निहारती हैं, ऐसे कैमरा वैमरा में देखती हैं, लेकिन खुद को देखकर खुद को ही प्रणाम करना, वाह। आज कोई स्पेशल डे है क्या? नहीं, वो तुम अपने पापा की पिक्चर के आगे हाथ जोड़ के प्रे कर रही थी तो। देख, दुनिया को बनाने वाले हैं भगवान, इसलिए हम उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं और उन्हें रोज याद करते हैं। मैं अपने मम्मी पापा को याद किए बिना, मतलब उन्हें प्रणाम किए बिना अपने दिन की शुरुआत ना करती। हमें बनाने वाले तो हमारे माँ बाप ही है ना, तो हमारे लिए तो भगवान वो ही हो। और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए कोई स्पेशल डे की जरूरत थोड़ी ना होती है ना। अब क्या हुआ? ये देर ना हो रही ऑफिस जाने के लिए?
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उसके जवाब दो। ये जो बाहर बाइक खड़ी है, किसकी है? मेरे पापा की। तुम ये जो जॉब करने जा रही हो, मैं इसके सख्त खिलाफ थी, फिर भी तुमको परमिशन दी मैंने, और जिद करके ये काम किसके लिए शुरू करने जा रही हो? मम्मी और दादी के लिए। और ये शादी किसके लिए की है तुमने? I'm asking you something. ये शादी किसके लिए की है तुमने? बड़ों की इज्जत बचाने के लिए। तो तुम्हारी आवाज जो तुमने अभी कहा वो तुम्हारे कान तक भी पहुंची होगी ना? तो क्या सुनाई दिया? सिर्फ अपने मायके के लिए करती हो तुम हर काम, है ना? सिर्फ और सिर्फ मायके की टेंशन है। एक बात बताओ, ससुराल वालों के लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या किया तुमने आज तक अपने ससुराल के लिए? क्या किया है? और आज जबकि पहली बार तुम्हें एक मौका मिल रहा है अपने ससुराल वालों के लिए कुछ करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा है कि सिर्फ अपना नाम बदल लो, तो तुमसे अपना नाम भी नहीं बदला जा रहा। इतना सा काम नहीं किया जा रहा तुमसे। आप मेरी बात तो समझिए। मीत, अब मैं बात करती हूँ। मीत, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से तो मम्मी जी ने तुम्हें बहू के रूप में अपनाया है और जॉब पर जाने के लिए भी अलाउ किया है। इतने दिनों बाद तो इस घर में अच्छी चीजें होनी शुरू हुई है। प्लीज इस नाम बदलने की बात को मत लिख कर बैठो। वैसे भी शादी के बाद ज्यादातर सभी लड़कियों की सरनेम चेंज होते ही है ना, और हम लड़कियों को ना ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। मीत, तुम्हारे नाम के साथ जुड़े तुम्हारे इमोशंस को मैं समझती हूँ, पर शादी के बाद ना हम लड़कियों को कई बार अपने आप को समझाना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को बदल देना पड़ता है, तब जाकर कहीं ससुराल में एक्सेप्टेंस मिल पाती है। प्लीज इन बातों के बारे में भी सोचो मीत। नो बेबी, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सॉरी। हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ मैं एक अमीर लड़की नहीं हूँ, पर कुणाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। जब हम पहली बार मिले थे ना, तुमने ऑटोमेटिकली मुझे एक अमीर लड़की समझ लिया था, तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मुझे छोड़ देते ना। और मैं बहुत घबरा गई थी, इसी चक्कर में मैंने ये नाटक कंटिन्यू किया। और आई रियली लव यू कुणाल, आई रियली लव यू। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आई नो बेबी, मैं तुम्हें ऐसे अचानक तुम्हारे घर पे ले आया, इसीलिए तुम घबरा गई हो ना? और तुम्हें लग रहा कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए तुम ऐसी भय की बातें कर रही हो। यही बात है ना? आई नो। नो बेबी नो। यस बेबी यस, नो मत बोलो। आई नो। देखो तुम्हें अपने घर वालों से डांट पड़ने का डर है ना? आई नो स्वीट गर्ल। नो बेबी नो। कुणाल रिलैक्स, काम डाउन। मुझे ना अपने ऊपर ना पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना ऐसे इजीली 2 मिनट का काम है, मैं इसे कन्विंस कर लूंगी। तुम जानते हो ना कि ये काम तो मुझे बचपन से आता है। मैंने तुम्हें भी इजीली कन्विंस किया था ना कुणाल। और ना मैंने ना शुरू से बचपन से ही अपने आप को ना एकदम हाई क्लास की तरह मेंटेन किया है। तुम देख सकते हो बेबी मैं कहाँ से गरीब लगती हूँ। और कुणाल आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दूंगी।
तुम्हारे घर पे ना एकदम रिच और स्टाइलिश बहू की तरह रहूंगी। तुम देख सकते हो कुणाल। और तो अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपीस दोगे ना तो मैं पूरे एक दिन में, इनफैक्ट 1 घंटे में, चुटकियों में वो 1 करोड़ रुपीस खर्च करने की कैपेसिटी रखती हूँ बेबी। हाँ बेबी, आई रियली लव यू। आपने तो तुझे बेदखल कर रखा है। पैसे कहाँ से देगा? किडनी बेचकर या फिर कोठे पे बैठकर? आंटी जी, मैं जानती हूँ कि ऐसे बिना परमिशन के अंदर आना गलत बात है, बैड मैनर्स है, अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर मन ने ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आंटी जी 2 मिनट से भी कम का समय लूंगी, पक्की बात। आंटी जी, माँ बाप ना बड़े प्यार से महीनों महीनों सोच के अपने बच्चों का नाम रखते हैं। मेरा नाम मीत भी मेरे मम्मी पापा ने बड़े प्यार से दिया है। आपने भी अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से रखा होगा। मैं समझती हूँ कि जैसे एक फोन कवर में 2 फोन ना रह सकते, वैसे ही एक घर में एक ही नाम के 2 लोग ना दिक्कत है। मैं अच्छे से समझती हूँ। तो उसके लिए ना मेरे पास एक सोल्यूशन है, दोनों का नाम ना बदलना पड़ेगा। आप अपने बेटे को मीत ही बुलाइए और मन ने मीत 2.0। What? 2.0? I just don't believe this. तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? इंसान का नाम है ये, कोई मूवी का सीक्वल नहीं है कि पीछे 2.0 लगा दिया और हो गया। ना आंटी जी, मजाक ना कर रही मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि माँ बाप ना अपनी छोरियों को बचपन से अपने सीने पे लगा के बड़ा करते हैं और एक दिन उनका ब्याह करके उन्हें खुद से दूर कर देते हैं। और ब्याह के बाद छोरियों के पास माँ बाप की निशानी के तौर पे क्या रह जाता है? उनका प्यार से दिया हुआ नाम। मेरा नाम मेरे पापा का प्यार, उनका आशीर्वाद है। आप ना मेरे तो कुछ भी कह दो, कुछ भी करने को कह दो, मैं पीछे ना हटूंगी, बस नाम ना बदल पाओ प्लीज। आंटी जी सॉरी, मैं नाम ना बदल पाऊंगी। देखा तुमने, 24/7 तुम्हारी जुबान पे सिर्फ मायके की रट लगी रहती है। ससुराल के लिए तो जैसे कुछ ना करने की तुमने कसम खा ली है। एक ही तो उम्मीद की थी तुमसे और तुम वो भी नहीं करना चाहती। ना आंटी जी, ऐसी बात ना है। मैं बदलने की कोशिश तो कर रही हूँ। शादी के पहले मैं जीन्स पैंट पहन के घूमती थी, अब साड़ी पहन रही हूँ। आपने कहा कि धीरे बोलो। मेरे जैसी लड़की जो अपने घर पे खड़े होके सावाद के मोहल्ले के कोने में भी रिक्शा होगा ना, उसे भी आवाज दे के बुला लेती थी। मैंने अपनी आवाज कम कर दी। आपने कहा धीरे चलो, तो मैं बेबी स्टेप्स लेने लग गई। आपने कहा ग्रूमिंग करो, उसकी भी कोशिश चल रही है। हील्स पहन के चलने की भी कोशिश कर रही हूँ। और इन सब से मैंने कोई दिक्कत ना है, कोई भी प्रॉब्लम ना है। पर मेरा जो नाम है ना, वो मेरे पापा ने दिया है। और इस नाम को बदलना जैसे अपने पापा को अपने से दूर करना। जो ये नाम खोया ना, तो मेरे पापा की बेटी भी खो जाएगी। मैं बस इतना चाहती हूँ आंटी जी कि मैं अपने मायके की बेटी और ससुराल की बहू दोनों का फर्ज बहुत अच्छे से निभा सकूं। प्लीज आंटी जी, नाम ना बदलवाओ। सालों से ना ऐसा ही होता आया है। शादी के बाद लड़कियों को मायके के कायदे और पहचान दोनों को मिटा कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम्हारा नाम बदलना ही होगा। मैं और कंफ्यूजन इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड फॉर गॉड सेक, ये बेहुदा 2.0 नाम का तो सवाल ही नहीं उठता। बबीता जी, एक अरे मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वही 2.0 नाम तो थोड़ा सा अजीब है, करेक्ट। लेकिन अगर
आपकी बात करें ना बबीता जी, तो आप आइडियल वुमन है। देखिए, आपके कंधों पे जो भी जिम्मेदारी आज तक डाली गई, आपने बाखूबी निभाई। बल्कि उससे भी बड़ी बात यह है कि आप बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चली, जो कि बहुत कमाल की बात है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो आप इस बात को थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि अगर हमारी अपनी बेटी है, वो अगर ससुराल में है, तो हम भी चाहेंगे कि भाई उसके मन की बात भी सुनी जाए। अब ये जो है ना, नाम बदलना, क्यों ना हम ही इस रीत को तोड़ दें। अरे भाई, नाम बदलना जो है ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं है। और आप सोचिए, अगर हम खुद अपने घर से आगे बढ़कर इस रीत को तोड़ते हैं तो तभी तो लोग हमें फॉलो करेंगे। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम ही करें? आपको नहीं लगता कि हमें ये रीत तोड़नी चाहिए? प्लीज आंटी जी। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या पा लिया तुमने झूठ बोलकर? तुम्हें पाया बेबी। मैं तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने मजबूरी में झूठ बोला। कुणाल, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे साथ भाग गई। जिस छोरी ने ना अपने बाप की बदनामी के बारे में सोचा और ना ही ससुरे वालों की इज्जत के बारे में, ऐसी स्वार्थी छोरी के लिए मैं अपनी मीत का घर ना उजाड़ सकती। और जो आपने बबीता जी और समधी जी के सामने मेरी बात काटने की कोशिश की ना अम्मा जी, तो आप मरा हुआ मुंह देखेंगी। हाँ जी, खुश रहने के लिए अपनों का साथ, उनका प्यार बहुत जरूरी होता है। और मन ने आपके आशीर्वाद से दोनों ही भरपूर मिले। अब मैं अपने दोस्त के चेहरे पे उसकी हंसी वापस चाहती हूँ। उसकी हंसी पे उसके पूरे परिवार की खुशी जोड़ी है। प्लीज भगवान जी, उसकी हंसी लौटा दो। देखिए अनुभा जी, जानती हूँ बहुत बड़ी बात कह दी है। माँ बाप के लिए उनकी खुशी उनके हंसते चहकते बच्चे होते, और आपकी बेटी ने धोखा देकर मेरे घर की खुशियां छीन ली है। मेरा बेटा हंसना भूल गया है, इसलिए आज आपके सामने आपकी समधन नहीं, एक माँ खड़ी है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी तकलीफ को समझेंगे और मेरी बात को खाली नहीं जाने देंगे। वचन दीजिए, आप मानुषी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मनुष्य से हमारा कोई रिश्ता ना होगा। मैं भूल जाऊंगी कि मनुष्य नाम की मेरी कोई छोरी भी थी। मेरी बस एक ही छोरी है, मीत। मनुष्य ना। देखो मानुषी, माँ कितनी भी बड़ी कसम क्यों ना खा ले कि वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखेगी, पर सारी कस्में सारे वादे माँ की ममता के आगे फीके पड़ जाते हैं। देखो, माँ का दिल ना फ्रिज में रखे हुए बटर जैसा होता है। बाहर से दिखने में तो सख्त होता है, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे पर जरा सी भी आँच आई ना तो पिघलना शुरू। तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मानुषी, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और जो भी मैं कहूंगा ना वही तुम्हें करना पड़ेगा, ओके? कुणाल, इतना बड़ा झूठ? क्यों?
झूठ बोलने में तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो अब क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो देखो मानुषी, अगर तुम चाहती हो कि हमारा रिश्ता बना रहे तो झूठ बोलकर ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना ही होगा। ओके? नहीं मानुषी हुड्डा, मैं अपने प्यार के बदले में ये धोखा डिजर्व नहीं करता। अब ये मीत अलावत तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मुझे पहुंचाई हुई एक एक तकलीफ का जवाब नहीं दे देती तुम। छुपो छुपो मानुषी हुड्डा, भागो, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, कहीं से भी। भगवान जी मेरी मदद करो कि मैं कुछ भी करके अपने दोस्त की खुशियां वापस लौटा सकूं, और उसके लिए मन्नू दी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मदद करो भगवान जी। मनुषी, मम्मी, मम्मी, मनुषी, मारी लाडो, मारी मनुषी, मारी चोरी, मम्मी, मनुषी। अम्मा जी रुकिए, अम्मा जी रुकिए, अम्मा जी रुकिए। छोड़ छोड़ मारा। हमने बबीता जी को वचन दिया है कि हम मन्नू से कोई नाता न रखेंगे। अरे मार वचन। हमारी मनुष्य के सामने सारे वचन, सारे कसम, सारे वादे मैं सब तोड़ती हूँ। अम्मा जी मेरी बात तो सुनिए। अम्मा जी चोरी। तू कितने चली गई थी? किसका वेट कर रही हो इतनी बेसब्री से? कभी किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए देखा नहीं। वो क्या है ना दौड़ूराम, मेरी जिंदगी में ना बहुत ही कम लोग खास हैं, पर जो है ना उनके लिए मैं हमेशा ऐसी उतावली रहती हूँ। और उन्हीं में तो एक है मेरी बड़ी स्पेशल दोस्त नियति, नर्स है और मुंबई से ना खास आई है किसी पेशेंट का इलाज करने। ओह दैट्स रियली नाइस, जेन्युइनली अमेजिंग। मतलब कभी सुना नहीं कि कोई नर्स किसी पेशेंट की देखभाल के लिए किसी दूसरे शहर आ जाए। एक डॉक्टर और नर्स में यही तो सबसे बड़ा फर्क होता है। अरे कैसी है? बहुत बढ़िया, तुम बताओ? बिल्कुल बढ़िया। हेलो। हेलो। अब तो मैं कह रही थी कि डॉक्टर और नर्स में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। डॉक्टर्स बीमारी को समझते हैं और नर्सेस पेशेंट्स को। एक्चुअली मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है। मैं अपने पेशेंट से इतना जुड़ जाती हूँ कि जब तक वो ठीक होकर घर वापस नहीं चले जाती, मैं उनका साथ नहीं छोड़ती। तो बड़ी अच्छी आदत है। आना ठीक है। बैठ बैठ बैठ। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ है ना? बिल्कुल। अच्छे बैठ। देख लो, दोस्त इतनी सुलझी हुई है और इन्हें देखो, जुबान से अक्खड़ और हरकतों से गुंडी। हाँ, क्योंकि मन ने जैसे को तैसे देना आता है। वैसे आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, वरना कोई और होता तो बहुत अच्छा होता।
बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ी है आप दोनों की। आपकी शादी में आई होती तो और अच्छे से जानती, पर कोई बात नहीं, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा आप दोनों मुझे एक बात बताओ, आप दोनों की जिंदगी में ऐसा मोमेंट आया है जब आपने ऐसा महसूस किया हो कि अगर तुम ना होते तो क्या होता? जो मैच से मिलने वाले पैसे ना मैंने मेरी दीदी की शादी के लिए चाहिए, तो डिस्क्वालीफाई होना तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास ना हारने का भी ऑप्शन नहीं है, तो तू मेरी मदद कर दे। लेकिन अपने पापा की इस निशानी को कभी अपने आप से दूर मत हो। अब समझे, आप दोनों की जिंदगी शायद एक दूसरे के बिना इतनी अच्छी नहीं होती। मीत, अब मैं चलती हूँ। अरे इतना जल्दी बैठना? नहीं ना, मुझे लेट हो रहा है। अभिमन्यु मेरा इंतजार कर रहा होगा मुंबई में, मुझे जाना है। कौन अभिमन्यु? वो एक्चुअली अभिमन्यु मेरा पेशेंट है। वैसे तो मस्त मौला है, लेकिन उसे थोड़ा सा मेंटल इशू है। वो कभी भी वायलेंट हो जाता है और किसी पर भी अटैक कर देता है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक अभिमन्यु पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। और अगर वो ठीक हुआ ही ना तो तू क्या करेगी? मुझे पता था तुम ये जरूर पूछोगी। तो मेरे और अभिमन्यु के बारे में और जानने के लिए देखिए अगर तुम ना होते 9 नवंबर से रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। जरूर देखना। आप भी। जी जरूर। ख्याल रख। तुम भी। मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप प्लीज मेरे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दीजिए। हाँ तुम रेडी हो जाओ, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। दामाद जी मीत के साथ क्या रहने आ रहे हैं? ऐसे में मनु के साथ साथ पार्थ को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। ना, यूं यहाँ ना रह सकते, इन्हें यहाँ से जाना होगा। अनुवा, सुन, वो मनु नहा के आ जाए तो अपने सामने बिठा के गरम गरम नमकीन पराठे खिला देना नाश्ते में। देखा तुमने चोरी कैसी हड्डी का ढांचा हो गई है। तो तुम माँ है, तन्ने के बताऊं, बस ख्याल रख उसका। इनसे भी कुछ ना कह सकते। इस वक्त इन्हें छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर होगा। क्या करे, टेम भी तो ना है। क्या करे, कुछ समझ में ना आ रहा। हाँ, जब तक मनुष्य नहा रही है उसका सामान पैक कर देती हूँ, यूं सही रहेगा। मनु, जल्दी से नहा कर निकल। बेटा तो कब तक आ जाएगा तू वापस? बस 2-3 दिन लग जाएंगे। अरे वाह ये हुई ना बात। बेटा तूने आज साबित कर दी कि जो बेटा होता ना वो बाप के नक्शे कदम पर ही चलता है। तुझे पता है जब मैं तेरी मॉम को लेके गया था ना पग फेरे के इनके घर पे, तो पूरे 1 हफ्ते के बाद लौटा था घर पे। आप मेरे साथ मायके में इसलिए रुक पाए थे क्योंकि मेरे घर में एसी था, नौकर चाकर थे, हर चीज थी। लेकिन इसके मायके में क्या है? कुछ भी नहीं। कैसे रह पाएगा मेरा बेटा? तू बेटा कल ही वापस आ। मॉम आप क्यों परेशान हो रही है? मैं मैनेज कर लूंगा, इट्स ओके। आप अभी मुझे और इसे जाने की इजाजत दीजिए। ओके जीते रहो। ध्यान रखना अपना। क्या हुआ? ओह गॉड, लग गई ना तुझे? तूने क्यों उठाया बैग? काका थे ना, मनी काका उठा लेते। देख मुझे नहीं लग रहा तू अपना ध्यान रख पाएगा। दर्द हो रहा है ना। देखिए ये नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। अरे मॉम आप खामखा परेशान हो रही हैं। आई मैनेज, इट्स ओके। तो
वो बस ऐसे ही लग गया। आप डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। आंटी जी आप चिंता ना करिए, आपके बेटे पे ना आज भी ना आने दूंगी। हाँ बबीता जी, कोई गहरी चोट नहीं है, ही इज फाइन, जाने दो इन दोनों को। मम्मी आप क्या कर रही हैं? मेरा बैग क्यों पैक कर रही हैं? डिसाइड हो गया ना कि मैं अब इसी घर में रहूंगी फिर? ज्यादा सवाल ना कर, अपना ये बैग ले और चलने की तैयारी कर। और क्या नाम है उस छोरे का? पार्थ। हाँ वो पार्थ, उसे फोन करके पूछ कहाँ है वो। क्यों? तेरी दूर की बुआ से बात की है मैंने, तू वहां जाके रहेगी और वो पार्थ से कह कि वो मुंबई लौट जाए। पर मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? कहा ना ज्यादा सवाल ना पूछ, जो मैं कह रही हूँ वो कर। दादी देखिए ना मम्मी क्या बोल रही है। क्या हुआ छोरी, क्या हुआ? दादी आपने बोला था ना कि मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ, लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, पर मम्मी मुझे इस घर से बाहर निकालने में तुली हुई है। प्लीज दादी कुछ कीजिए ना दादी, मुझे नहीं जाना है यहाँ से। ना मेहमान आ रहा है ना, तो तेरा कमरा उसने दे रही है। अरे मेरे रहते कौन तन्ने घर से बाहर निकालेगा? मेहमान ना आ रहे, इस घर की बेटी और दामाद आ रहे। कैसे हो सकती है दादी? ये माना कैसे? सबका जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। पग फेरिए के लिए दोनों किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अब तू अपना सामान ले और निकल यहाँ से, क्योंकि बबीता जी ने हमसे वचन लिया है कि तेरे से सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, क्योंकि तूने उनके बेटे का दिल तोड़ा। इसलिए तू यहाँ ना रह सकती। पर मैं क्यों जाऊँ अपने घर से? ये मेरा घर है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही दादी, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मीत की शादी मीत से, I mean, मीत के अलावा हमारी मीत से शादी करने के लिए राजी कैसे हुआ? तेरी दिक्कत क्या है? हाँ, तूने ये त्याग से इसलिए किया ना कि तेरी बहन मीत का ब्याह मीत अलावत से हो जाए। फिर ये सवाल जवाब क्यों? बता। चल अब चल। निपटली, अब मेरी सुन, इस छोरी ने कोसने की बजाय इसका धन्यवाद अदा कर। इसकी वजह से तेरे छोरे जैसे छोरी के हाथ पीले हो गए ना। तो जो उसका हुलिया है ना, ये छोटे छोटे बाल, छोरों जैसे कपड़े और जो चाल चलन है ना उसका, सारा दिन ये डिलीवरी बॉय बनी फटफटी पे घूमती फिरे। बाल भी सफेद हो जाते ना, कोई ब्याह ना करता उसका, समझी? सारी बातों के लिए मेरे पास समय ना है। नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा इससे कह दो ये आराम से यहाँ से जाती है, या से जबरदस्ती यहाँ से ले जाओ। नहीं जाऊंगी, तेरे कारण मैं अपनी मीत की हस्ती जिंदगी में ग्रहण नहीं लगने दूंगी। चल यहाँ से। रख निपटली, अब मेरी सुन, ये ना जावेगी कि तभी अम्मा वो अगर इसने घर से बाहर पाँव रखा ना, तो मैं भी इसके संग बाहर जाऊंगी। सुन ले, मनुष्य, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरा कमरा है। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल के तो देखे। अम्मा बात समझने की कोशिश कर। दामाद जी और मीत किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने अपनी जुबान खराब करके आपके कहने पर इसे यहाँ रहने दिया, बस 2-4 दिन के लिए कह रही हूँ इसे यहाँ से हटाने के लिए। नहीं जाऊंगी। तू चुप कर, बात मान जा। हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, बात मान जा। इसे जाने को कह। यो क्या बात हुई? 2-4 दिन के लिए भी मेरी छोरी तकलीफ क्यों सहेगी? बोल। मम्मी, ये भगवान आ गई आफत। माता रानी, अब क्या करे? अब तो कोई रास्ता भी ना है इसे यहाँ से निकालने का। अच्छा ठीक है, रह ले यहाँ। थैंक यू मम्मी। लेकिन अम्मा ये जब तक ये लोग यहाँ है ना, स्टोर रूम में रहेगी। मेरे को चूहिया
हो क्या जो मैं स्टोर रूम में रहूंगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बता दे रही हूँ। मैं इसी कमरे में रहूंगी, यही रहूंगी, बस। कह दिया तो कह दिया। अरे सच में अब भागने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मम्मी, मम्मी, रे मम्मी, दादी, कितने चले गए सब? सुन, तू नहीं यहीं रुक, मैं ऊपर देख कर आती हूँ। सॉरी आंटी जी, वो मैंने आप लोग की बातें सुन ली। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रही हैं। मैं मानुषी जी को समझाता हूँ। मानुषी जी, एक मिनट आइए ना मेरे साथ। आइए ना प्लीज। अरे क्या बेवकूफी कर रही हो? बाहर तुम्हारी वो गुंडी बहन मीत है, और अगर उसने कहीं मुझे देख लिया तो तुम्हारी फैमिली को बता देगी कि मैं पागल कुनाल हूं। फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, रायता फैल जाएगा। समझा करो। इसलिए अभी तुम्हारी मॉम जो कह रही है ना, हमें वही करना चाहिए। इसी में हम दोनों की भलाई है, समझे? चलो मानुषी जी, चलो 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 मानुषी जी। क्या कर रही है? अरे छोरी के सामने उसे छोरे में रखना ठीक है कि? अम्मा, मने भी ठीक नहीं लग रहा इन दोनों को ऐसे अकेले यहाँ एक साथ। लेकिन क्या कर रहे हैं? इस घर में और कोई कमरा भी तो ना है दोनों को अलग से छुपाने के लिए, और फिर हमारे पास समय भी तो ना है। वो तो आ रही है। कोई ना, मैंने अपने भगवान पे बहुत भरोसा है। मनुष्य बहुत समझदार है, संभाल लेगी। मनुष्य अपना ध्यान रखना। अरे अरे चलिए। आवाज नहीं, बिल्कुल। कैसे रहेंगे हम यहाँ पे? मम्मी, क्या कर रही है? कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ मैं। ताला? वो रूम में कब से ताला लगाने लग गई? बंदर है, बहुत दिनों से आतंक बचा रखा है, इसलिए बंद करिए। ला, मन्ने दे। अरे इतनी सी बातें ला दे। अरे छोड़ तू, क्या भी भगा के आती है। ऐसे कैसे? मम्मी, क्यों क्या? गेहूं की बोरी फटी हुई है। यो तो बंदरों को ही काम होगा। तो बदल देती ना, मैं ठीक करती हूँ। सारे काम आज ही कर लेगी। चल नीचे दामाद बुला रहे हैं। मैं कैसी बातें कर रही हो? गेहूं फैले जा रहे, मैं कर दूं। अरे रुक माँ, तो ना सुनने वाली। पूरे गेहूं फैल जाएंगे। बाद में ना सिल भी दूंगी है। ये भी तो चला। प्यारी मम्मी। ना 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 ना, मेरे पे दूर है। मेरी प्यारी सेनोरिटा। बेटा बेटा चलना, नीचे चलना। वो अकेले अकेले हैं नीचे। चल, बाकी सब बात ताला तो दे दे। बाकी सब बात। अच्छा, इंतजार कर रहे होंगे दामाद जी। इतना तू चल जल्दी चल। 2 मिनट इंतजार कर लेगा तो भूल ना जाएगा। कहाँ मैं कुणाल के बड़े से बंगलों में रहने वाली थी, और कहाँ मैं इस कबाड़ खाने में बंद हो गई हूँ। सुन, मन्ने ना पता है कि तू ये सब ना खाता। बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूं? सुनिए, खाना खाना होता है, और मुझे ऐसा खाना बहुत पसंद है। खाइए जी। जी, आप चाहिए।
पापा। अरे क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ? वो बाप से। रुक, मैं बर्फ है ना घर में। देखो, नहीं, वो हाथ बस दिखा, बाप से। डाल इसमें। गरम गरम पूड़ी में कोई ऐसे हाथ डालता है कि? वाओ बेबी, खाना तो बहुत टेस्टी है। मेरा तो और पूरियां खाने का मन हो रहा है। हाँ तो मेरी पुड़िया भी तुम ही खा लो। हाँ। क्या हुआ? बेबी तुम्हारे पीछे कॉकरोच है, कॉकरोच। अरे मनुष्य! मन्नू दीदी, कितने जा रही है? दामाद जी को खाना परोस रही थी ना? माँ दादी ने बोला कि तू अपनी दादी की बात पर ध्यान ना दे। अरे वो अंदर आ गए होंगे फिर से स्टोर रूम में। उसका नाम क्यों लिया है? और वैसे भी तेरी दादी है ना, हर खटखटाहट आजकल उन्हें मन्नू ही लगती है। जब से वो गई है ना, एक दिन ऐसा ना किया होगा जो उसे याद ना किया हो। पर तू ये सब छोड़, तू चल चल खाना खा ले। आ यहाँ बैठ, आजा। मैं तने भी परोस दूं। बैठ जा बेटा, बैठो। गया। कुरान बस बहुत हो गया। मैं अब अपनी लाइफ इस कबाड़ खाने में स्पॉइल नहीं करने वाली। तुम अपने डैड को कॉल करो और उन्हें बोलो कि हम अपने ससुराल आ रहे हैं और हमारे लिए ना एक लंबी सी गाड़ी भेजें और हमारे वेलकम की तैयारी करें। बस बोलो। इसे क्या बताऊं, कम से कम इसके पास भाग के लौटने के लिए एक घर तो था। मेरे पास तो छुपने की भी जगह नहीं। अरे बहुत बुरा फंसा है इस लड़की ने। बट कोई नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। उसके बाद तो इसे पीछा छुड़ा ही लूंगा। हाँ चल कुणाल। ओ, समझ गया, आज मैं सब समझ गया। ये जो तुम्हारा प्यार है ना, ये सब एक दिखावा है। तुम्हें तो मुझसे प्यार है ही नहीं। तुम्हें तो मेरी फैमिली के पैसों और ऐशो आराम से प्यार है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें तो बस एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मैं नहीं, है ना? नो 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 कुणाल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो अपने बेबी के बारे में? हाँ, देखो, अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो मैं क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ भागती क्या? सोचो जरा। और मैं अपने बेबी को इस हाल में नहीं देख पा रही हूँ कुणाल। आफ्टर ऑल तुम मेरे हबी हो ना। और देखो, वाइफ की इज्जत हस्बैंड के हाथ में होती है और हस्बैंड की इज्जत वाइफ के हाथ में होती है। इसीलिए बेबी। यस बेबी यस। ओह मम्मी है। अरे इतनी गर्मी है मम्मी। थोड़ी देर में मीत और दामाद जी सत्यनारायण पूजा के लिए बैठने वाले हैं। तब पार्थ अपने घर के लिए रवाना, मतलब मुंबई के लिए निकल जाएंगे। क्यों डैड? मेरा मतलब पार्थ क्यों जाएंगे मम्मी? क्यों जाएंगे मतलब? क्यों ना जाएंगे? अरे तुझे छोड़ने आए थे यहाँ, सही सलामत तुझे यहाँ पहुंचा दिया। इनके आभारी हैं हम। अब इनके घर परिवार वाले इनका इंतजार ना कर रहे होंगे? कर रहे होंगे कि नहीं? जी कर रहे होंगे। तो फिर अब चिंता ना करें,
मौका मिलते ही थोड़ी देर में आपके यहाँ से निकलने का इंतजाम कर दूंगी, ठीक है? बिल्कुल आवाज नहीं। अरे घर वालों का तो पता नहीं, लेकिन बाहर निकलते ही वो बदमाश मुझे कूटने की राह जरूर देख रहे होंगे। आज अपनी मीत का अपने मीत से क्रिकेट मैच है, यानी सावात की छोड़ी गिरेगी चंडीगढ़ के गबड़ू से। तालियां। जीत तो अपनी मीत की होगी। मिसेस मीत अलावत, डर गई क्या? कहाँ चुप के बैठ गई हो? कहीं दुम दबा के घर में तो नहीं बैठ गई? हुआ जाता है दिल, सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल, ढूंढे हौसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। पूरे मोहल्ले को अपने साथ लेकर आई हो। नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, अच्छा है, गलतफहमी दूर हो जाएगी ना कि कौन बेहतर प्लेयर है, कौन बढ़िया खेलता है। और हाँ, तुम अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जाओ, शाबाब की मीत से फिसड्डी मीत बुलाएंगे लोग। लगता है पूरे मोहल्ले के सामने ना अपनी इज्जत गंवाने के लिए तो पूरा मन बना के आया है। हाँ, मन तो मैं बना कर आया हूँ, लेकिन मन बना के आया हूँ जीतने का, हारने का नहीं। और सुनो, तुम्हें अभी भी वक्त है, घर चली जाओ, वरना शाम को जब तुम मैच हार के लौटोगी खामखा रोती रोती घर जाओगी, बुरा लगेगा ना। वो तो देख लेंगे ना कि रोएगा कौन और रुलाएगा कौन। अच्छा, लड़के ना रोते नहीं। ले, ये बात होने के पता कि वो चोरे की आंखते आ रहे हैं, कि चोरी की आंखते आ रहे हैं। और वैसे भी दामाद जी जब ससुराल में आके हारेंगे तो रोना तो आ ही जाएगा, है ना? वो अपने आप को तसल्ली दे रही हो। ना ना, तन्ने हमदर्दी दे रही हूँ, पर ना तू ये बात समझेगा ना तो अब तू देखते जा कि वो छोरी तन्ने कैसे रुलाती है। अच्छा, देख लेते हैं, जब मैं मैच जीतूंगा तो मैं बन जाऊंगा विनर, तुम बन जाओगी लूजर लूजर लूजर। देख लेंगे मैच में कि कौन बनता है विनर और कौन लूजर। विनर लूजर लूजर लूजर। अरे देख लेंगे लूजर कहीं। अरे चार लूजर। क्या हुआ, हार मान ली के? आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई। आगे बढ़ा तो वो गुंडे और पीछे चलूं तो दो दो मीत। कमाल है दामाद जी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? है क्या कर दिया मैंने? क्या क्या मैदान में आई नहीं, चीटिंग करनी शुरू कर दी, प्लेयर को इंजर्ड करना चाहती हो? ऐसे जीतोगी तुम? ओए, इतना
अभी कोई इंजर्ड ना हुआ, तू जो एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए। तू सच्ची बता, बहाने ले रहा है ना? तू बहाने ले रहा है ना? तभी बच्चों की तरह झगड़ा कर रहा है ताकि मैच विड्रॉ हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, अभी खेल कर देख लेते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीत तो मैं ही रहा हूँ। हाँ, डर तो तू ही रहा है। देखते हैं। हाँ देखते हैं। चीटर, चीटर, ए जल्दी ला। क्या आउट? कौन सा? एक मिनट, कौन सा आउट? ना बॉल मेरे बैट से लगी है, ना बॉल मेरी विकेट से लगी है। कैसे आउट है? रे आउट है। गली मोहल्ले की क्रिकेट में थर्ड एम्पायर लाऊं तब मानेगा। थर्ड एम्पायर लाओ, लेकिन सही फैसला दो। बुलाओ थर्ड एम्पायर। कहाँ है थर्ड एम्पायर? ताई बता, आउट है ना? हाँ ताई बताओ, आउट है कि नहीं है? बताती हूँ। बताएगी? बताएंगी? हाँ। हाँ, नॉट आउट। नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। मेहरबान हो रही है ताई दिमाग पे। हाँ ठीक है, बॉलिंग करो। चलो हमारी विराट कोहली दिखाया कमाल अपना। अरे क्या हुआ? आप मैदान में बुलाकर मैदान से भाग रही हो क्या? डर गई क्या? अरे अभी भी वक्त है, हार मान जाओ। तुम्हें पता है तुम मुझे हरा नहीं सकती। तेरी तो आज इन मोहल्ले के बच्चों को कच्चा चबा जाऊंगा। अभी बताता हूँ मैं। सुनो, मैं ये फूलों वाले बिस्तर पे नहीं सो सकता, कुछ करो ना। हाँ हाँ पता है। और तू सोच रहा होगा कि वो मतलब यहाँ पे वो बीच में पर्दा लगाने की जरूरत ना है। यो दोनों ना अलग हो जाते हैं। मैं कर देती हूँ। ये क्या है? दौड़ू राम ने कैसे बताऊं? ये पड़ोस वाली औरतों की शरारत है। नए दूल्हा दुल्हन के साथ ऐसा करते हैं ताकि सुबह रिश्ते की मजबूती न नाप सके। वो मन में जब रात में नींद ना आती तो बोर होता है तो मैं ये फोड़ने लगती हूँ, टाइम पास हो जाता है। आप एक बात जानती हैं आप कितनी बड़ी साइको है? हाँ? चलो जल्दी से ये दोनों बेड सेपरेट करो। महीनों बाद में चैन की नींद लेने वाला, बिना अपना बेड शेयर किए किसी के भी साथ आराम से सुकून की नींद सोने हो। जल्दी करो। इन बबल्स को फोड़ना होगा, वरना औरतें बातें करेंगी कि हमारे बीच कुछ सही ना है, रिश्ता दिखावटी है। मैं थोड़ी देर बाद इसे फोड़ के सो जाऊंगी।
हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इन दोनों की लाइफ तो बड़ी नॉर्मल लग रही है। हंस खेल रहे थे, वो हंस फूट रहे हैं। इसमें दूधा की लाइफ अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये लड़की इतनी लकी कैसे हो गई? मैं कपड़े बदल लेती हूँ। कल का दिन है मेरे पास, मुझे किसी भी हाल में मानुषी के बारे में पता लगा के जाना। अरे बाप रे, अगर मैं इन दोनों मीत के सामने आ गई तो ये मीत अलावा तो मुझे ही मार डालेगा। अरे रे, क्या करूं? चुपके मम्मी के फोन पे मन्नू दीदी ने मैसेज कर रहे, जो तरीका निकाला है मन्नू दीदी तक पहुंचने का, बता। एडो, मीत कह रही थी कि वो पग फेरी की रस्म निभाने के लिए अपने मायके जाना है, मैं साथ में चला जाता हूँ पग फेरी की रस्म करवाने। तो वो यहाँ इसलिए आया था, यो तरीका सूझा तुमने? हाँ, और इसीलिए लाया था तुम्हें यहाँ पे पग फेरी की रस्म करवाना, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार मुझे मानुषी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। तुम असल में जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना मेरे मन में कई सवाल हैं जिसके जवाब मानुषी को देने होंगे, क्योंकि अगर मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिले ना तो उन्हीं सवालों की आग में मेरा मन जलता रहेगा, मुझे तकलीफ होती रहेगी, मैं परेशान होता रहूंगा। इसीलिए मानुषी का मेरे सामने आना बहुत जरूरी, मानुषी का उन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है, और जब तक मुझे मानुषी उन सवालों के जवाब नहीं दे देती ना, मैं नहीं मानने वाला। जानती हूँ मैं कि तेरा दीदी से मिलना कितना जरूरी है, समझती हूँ मैं, पर ये तो गलत है ना। तू दामाद है इस घर का, एक इज्जत है तेरी, हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है जिसे पार ना करना चाहिए। तन्ने दीदी तक पहुंचना था ना, तो तू बोलता बन नहीं कि मैं तेरे मायके चल रहा हूँ तेरी बहन का पता लगाने। यूं पग फेरे का नाम लेके झूठ बोलने की जरूरत ना थी। अरे तन्ने ऐसे तड़पने की, झूठ बोलने की जरूरत ही ना है। मैं तो खुद ही इस चक्कर में लगी थी कि कैसे मिलवा दूं तन्ने मन्नू दीदी थे। एक बार सोच लेता, अगर मम्मी वो देख लेती तो कितनी ठेस पहुंचती उनके दिल को। तो इतने अच्छे घर का लड़का है, तन्ने ऐसी हरकत करते देख मन ने इतना बुरा लग रहा है, तो तन्ने तो और ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सोच के देख, कोई भी देख लेता तो क्या सोचता तेरे बारे में?
भाड़ में गई तुम और भाड़ में गए वो सब जो इस बारे में कुछ भी सोचते हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या शादी वाले दिन मंडप से भागने से पहले तुम्हारी बहन ने एक बार भी सोचा, क्या तुमने उसी मंडप में उसकी जगह लेने से पहले एक बार भी सोचा? तो फिर मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं, क्यों किसी की परवाह करूं? धीरे 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 बात कर, देख मम्मी और दादी नीचे ही है, उन्हें पता चल जाएगा हमारे रिश्ते के। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? ये कोई रिश्ता नहीं है, एक बंधन है जिससे मैं घुट रहा हूँ, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। तुम समझो इस बात को। सुन मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। धोखा देना, झूठ बोलना, दिखावा करना, ये तुम बहनों की आदत है, मेरी आदत नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी ना, जो ये झूठा नाटक खींचता चला जाऊं। और इसके बाद मेरी बला से अगर तुम्हारे परिवार को पता लगता है कि इस रिश्ते की असलियत क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, तो पता लगे। कम से कम हमें ढोंग तो और नहीं करना पड़ेगा ना। घुटन होती है मुझे इस बंधन से, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे बंधन, नहीं बर्दाश्त होती तुम। नहीं मानता हूं मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानती है मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू। हम पर जबरदस्ती थोपा हुआ एक फैसला हो तुम, और इस सच को ना तुम बदल सकती हो ना कोई और। मैंने आज तक ना तुम्हें अपनी पत्नी की जगह दी है, ना कोई दर्जा दिया है, और ना ही आने वाले कल में कभी तुम्हें अपनी पत्नी की जगह या दर्जा दूंगा। समझी तुम? समझी तुम? बहुत समझदार बनती हो ना तुम, सबके दिल की बात जानती हो। तो एक एहसान करना हम सब पर, आइंदा उस घर में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। रब्बा दुहाइया रूठी परछाइयां जाने अनजाने तब पैसे कब देगा? बता। बोल। पैसे कब देगा? पाजी, मुझे मारने से सिर्फ तुम्हारी भड़ास ही निकलेगी, लेकिन बदला नहीं पूरा होगा। मतलब मुझे खबर लग गई है कि पुलिस को तुम्हारे ड्रग्स के पैकेट की इंफॉर्मेशन किसने दी। कौन है वो? शाबाद की उस्ताद मीत हुडा। ये लड़की? अरे पाजी, इसके लड़की होने पे मत जाइए, बहुत ही खतरनाक है ये। और तेरी बात पर हम भरोसा क्यों करें? हाँ ठीक है, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लो, अभी सब सच पता चल जाएगा। इस लड़की ने हमारा लाखों का नुकसान कराया है, ये पैसे तो मैं वसूलूंगा ही, साथ ही इसका वो हाल करूंगा कि दोबारा अपने टांगों पर खड़ी नहीं हो सके। कहाँ मिलेगी हमें ये? पाजी, अभी अपने पति के साथ कार में निकली है,
शाहबाद टू चंडीगढ़ हाईवे पर होगी अभी इसकी कार। और गाड़ी का नंबर है CHNH 1422। और पाजी, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर याद रखे। बहुत नुकसान करा है आप लोगों का। अब आएगा मजा जब उस गुंडी को मिलेगी सजा। पहले अपने आप ने अंदर ते शांत कर, धैर्य ते काम ले। हम पहली औरतें ना है जो शादी का कर्तव्य निभाने के लिए किसी भी हद तक जाएं। इतिहास गवाह है कि जरूरत पड़ने पे औरतें क्या कुछ ना कर गई। काशीबाई ने ले लो, पति जंग में शांतिपूर्व ध्यान दे सके इसलिए काशीबाई उनकी ढाल बनी। साम्राज्य के अंदर जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं थी, खुद उसे संभाला। जैसे काशीबाई अपने पति की हिम्मत बनी, वैसे तुझे भी अपने उस पति जिसके अंदर अपने मन में हलचल चल रही है, उससे ना घबराते हुए उनकी हिम्मत बनना है बेटा। क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रहा। कार में वो उस्ताद नहीं है। बता, तेरी बीवी कहाँ है? ओह, तो उस गुंडी के पहचानने वाले हैं। जैसे बाजीराव का सौभाग्य काशीबाई है, वैसे ही अलावत का सौभाग्य मीत है। इसीलिए तो राजवर्धन भाई साहब ने तुझ पर यकीन करके तुझे उस घर की बहू बनाया कि तू इस रिश्ते ने निभाएगी। एक चीज याद रखना बेटा, अगर कोशिश सच्ची हो और नियत अच्छी, तो सारे अंधेरे एक ना एक दिन दूर हो जाते हैं। उससे काम है तो उससे जाके बात करना, मेरे रास्ते से हट। ज्यादा हीरो नहीं बनने का। बाहर निकल। तो तू ऐसा नहीं बताएगा? तेरी बीवी ने हमारा ड्रग्स का पैकेट पुलिस के हवाले करके हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और इस गलती के लिए ना हम सब उसे नहीं छोड़ने वाले, समझा? मीत अलावत,
मैं आपको ड्रग्स रखने के आरोप में अरेस्ट कर रहा हूँ। वो ड्रग्स का पैकेट इनका था तो वो मेरी कार में कैसे पहुंचा? ओ राजा, किधर है वो? फोन लगा और पता कर कहाँ है वो, और यहाँ बुला उसे अभी के अभी। मुझसे बात कर, तो पहले थोड़ी बात मुझसे कर लेते।